राज्यपाल को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको राज्यपाल पढ़ाने से पहले हम जो है वो राज्य पे बात करेंगे। राज्य के लिए भाग कौन सा है? 6। राज्य कहाँ मिलेगा? भाग 6 में। अनुच्छेद बताओ 152 से 237। तो आपको भाग 6 राज्य कहाँ मिलेगा बच्चों? भाग 6। केंद्र कहाँ? भाग 5 में। ठीक है, केंद्र भाग 5 में, राज्य भाग 6 में। तो एक छोटे मोटे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, राज्यपाल किस भाग में? ठीक है, भाग 6 में। राष्ट्रपति किस भाग में? 5 में। यहां तक क्लियर? ठीक है, अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक आपको राज्य मिलेगा। अब मैंने क्या किया, इस भाग 6 को मतलब राज्य की कार्यवाही को 3 हिस्सों में बांटा है। बच्चों ध्यान से सुनना, ठीक है। जिन बच्चों ने राष्ट्रपति मुझसे नहीं पढ़ा वो राज्यपाल पढ़ेंगे तो आपको एक समझ में आ जाएगा पॉइंट को। देखो, मैंने राज्यों को मतलब ये जो अनुच्छेद है, ये जो भाग 6 है, इसे 3 हिस्सों में बांटा है सुमन जी, 3 हिस्सों में। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और बिल्कुल आप सब सही कह रहे हैं, न्यायपालिका। मैंने इसको 3 हिस्सों में बांटा, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। अब आज कक्षा में जो बच्चा नया है, मैं बिल्कुल बेसिक से चल रही हूं, निश्चिंत रहो। हालांकि ये पॉइंट मैंने राष्ट्रपति में भी समझाया था। ठीक है, तो कार्यपालिका, कार्यपालिका का मतलब होता है कानून लागू करना। अब बात आती है व्यवस्थापिका की, तो ये कहता है कानून का निर्माण होना। व्यवस्थापिका बात करती है कानून के निर्माण की और न्यायपालिका बात करती है कानून के जांच की। जांच कह लो, समीक्षा कह लो। अब पॉइंट को समझना, कानून बनाएगी व्यवस्थापिका। मैं कहूं विधायी शक्तियां, व्यवस्थापिका शक्तियां, मतलब वो शक्तियां बच्चों जो कानून निर्माण से संबंधित हो। जो किससे संबंधित हो? कानून निर्माण से संबंधित हो। मैं कहूं कार्यपालिका शक्ति, मतलब वो शक्तियां, ठीक है, वो शक्तियां जो कानून लागू करने से संबंधित हो। न्यायपालिका, ठीक है, तो न्यायपालिका का मतलब है वो शक्तियां जो कानून की जांच व समीक्षा करती हैं। ठीक है, अब देखो कार्यपालिका जो है उसमें आपको मिलेंगे अनुच्छेद कहां से? 153 से लेकर, अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक, सॉरी 167 तक। और आपको व्यवस्थापिका कहां मिलेगी? व्यवस्थापिका कहां मिलेगी? 168 से लेकर 213 तक, मतलब 213 तक। और न्यायपालिका आपको मिलती है 214 से 237 तक। बात को अच्छे से समझना, कार्यपालिका कहां से कहां तक? ठीक है, व्यवस्थापिका यहां से यहां तक और न्यायपालिका 214 से 237 तक। अलग अलग हिस्सों को समझो। अब देखो व्यवस्थापिका में सदस्य कौन आते हैं? व्यवस्थापिका में कौन कौन आएंगे? देखो दिव्या जी, देखो कार्यपालिका में आपका आएगा मुख्यमंत्री, आपकी मंत्री परिषद राज्य की, ठीक है ना, राज्यपाल, महान्यायवादी, ये आपको कहां मिलेंगे? कार्यपालिका में। व्यवस्थापिका कहती है, व्यवस्थापिका में मतलब कानून बनाने वाले कौन होंगे? तो कानून बनाने वाले कहते हैं विधानसभा, और अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। मतलब विधानसभा, और अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल तीनों मिलकर। अब ध्यान से सुनना बच्चों, अब ध्यान से सुनना शब्द को। विधानसभा अलग है, विधान परिषद अलग है और राज्यपाल, ये तीनों मिलकर विधान मंडल का, सतीश जी शब्द सुनना, विधान मंडल का निर्माण करते हैं। जैसे कि आप सुनते हैं ना, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से संसद बनता है। ठीक है, संसद शब्द को मैंने क्लियर किया तुम सबके बीच में कि जब कभी भी संसद शब्द देखो इसका मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों आएंगे। वैसे ही जब कभी भी शब्द देखो विधान मंडल, ठीक है, विधान मंडल, तो विधान मंडल जो है
वो विधानसभा, विधान परिषद जरूरत नहीं है, अगर है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो कोई आवश्यक भी नहीं है, ठीक है ना। विधानसभा और अगर विधान परिषद है तो वो, और नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और राज्यपाल, इन तीनों से विधान मंडल बनता है। क्या बनता है? विधान मंडल। बिल्कुल, मैं यही सोच रही थी, इस पॉइंट को कब तक बच्चों ने इग्नोर किया। बिल्कुल, क्या नाम है? ठीक है, कासवान जी ने पॉइंट को एकदम सही पकड़ा। महान्यायवादी नहीं है, महाधिवक्ता है, ठीक है ना। महान्यायवादी नहीं, महाधिवक्ता है, मुझे पता है, ठीक है। मैंने अभी एक पॉइंट और इसमें छोड़ रखा है, मैं देख रही हूँ अगर बच्चे मुझसे चलाकर वो पॉइंट पूछेंगे तो, ठीक है ना। चलाकर वो पॉइंट पूछेंगे या नहीं पूछेंगे। इसमें एक पॉइंट और भी मैंने छुपा रखा है, ये पॉइंट आपने निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ महान्यायवादी केंद्र में होता है, महाधिवक्ता राज्य में होता है। अब देखो, ये विधानमंडल हो गया। अब बताओ इसके सदस्य कौन होंगे? हाई कोर्ट और जिला न्यायालय, मतलब उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और अन्य जो अधीनस्थ न्यायालय हैं। अन्य जो अधीनस्थ न्यायालय वो कहां से कहां तक? 214 से 237 तक, ठीक है। हाँ, केंद्र में संसद होती है और राज्य में विधानमंडल होती है। बिल्कुल सही समझे मैंने क्या? हाँ हाँ, आर्टिकल ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या ये तुम्हें स्ट्रक्चर क्लियर है? ये जो चार्ट क्लियर है? अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, मैं इसे मिटा रही हूं। अपन राज्यपाल शुरू करते हैं। मैंने अब एक बात ध्यान से सुनना, कार्यपालिका में राज्यपाल पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री मंत्री पढ़ेंगे, महाधिवक्ता पढ़ेंगे, फिर विधानमंडल पढ़ेंगे, फिर हाईकोर्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में हमारी राज्य कंप्लीट होगी। पुनीत, नेशन पूरे देश में इस राज्य ही तो है, पूरे देश में राज्य ही तो है, राज्यों से ही तो देश बना है। तो ये सभी राज्यों में ये नियम कायदे कानून लागू होंगे, ध्यान रखना, जो राज्य हैं, ठीक है। देखो अब अगली बात, अब एक पॉइंट तो चलो कशवा जी ने पकड़ लिया मैडम, महान्यायवादी नहीं महाधिवक्ता। मैंने एक पॉइंट और छोड़ रखा था, बताओ उस चार्ट में मैंने एक पॉइंट और मिस किया था, क्या ध्यान आया? किसी ने पकड़ा? अनुच्छेद 152 आपने गौर किया क्या? मैंने अनुच्छेद 153 से शुरू किया था, मैंने अनुच्छेद, ठीक है, मैंने अनुच्छेद 153 से शुरू किया था, 152 से शुरू नहीं किया। तो 152 में कुछ नहीं है, सीधी सी बात लिखी है कि आपके यहाँ सभी राज्य जो है, सभी जो राज्य हैं वह इस प्रकार गठित किए जाएंगे। राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, राज्य में जो शासन प्रणाली है, वो जिस प्रकार मैंने अभी बताई है उसी प्रकार गठित की जाएगी, ठीक है। यूं कह सकते हो राज्य की एक तरीके से परिभाषा। तो 52 में आपको राज्य विशेष की बात मिलती है। अब बात आगे करते हैं अपन राज्यपाल की। अब शुरू करते हैं राज्यपाल को। देखो राज्यपाल, सबसे महत्वपूर्ण आपको बात क्या समझनी है? राज्यपाल मतलब राज्य का सबसे पहला, ये कह सकते हैं संवैधानिक, राज्यपाल राज्य का क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य का, जैसे कि, ठीक है, जैसे कि आप यूं कह सकते हो पूरे देश का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति, वैसे ही केवल राज्य का संवैधानिक प्रमुख उस राज्य का राज्यपाल होता है। अगली बात समझना, जो राज्यपाल है उसकी भूमिका कैसी होती है? उसकी भूमिका कैसी होती है? दोहरी होती है। क्यों होती है दोहरी? समझना, एक पॉइंट को समझना। राज्यपाल पद किसके लिए? राज्य के लिए, तो उसकी जिम्मेदारियां, उसके कर्तव्य राज्य के लिए। दूसरी बात समझना, दूसरी बात यहां समझो, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है, हटा राष्ट्रपति रहा है, तो वो राज्य के साथ साथ में केंद्र के प्रति भी उत्तरदायी होता है। राज्य के साथ साथ में केंद्र के प्रति भी उत्तरदायी होता है। तो ये इसकी कैसी हो गई? दोहरी भूमिका। राज्यपाल की क्या होती है? दोहरी भूमिका। एक बात, अब बच्चों एक बात और सुनो, राज्य की, मेरे प्रश्न का जवाब देना, राज्य की नाम मात्र कार्यपालिका, राज्य की
नाम मात्र कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य में ऐसी कार्यपालिका जो केवल नाम मात्र की है, नाम मात्र कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? सुनीता जी बताएं, बोलो बच्चों, राज्य का नाम मात्र कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है? बिल्कुल बिल्कुल राज्यपाल। शर्मन जी निश्चिंत रहो, जब अनुच्छेदों की बात आएगी तब हम अनुच्छेदों के साथ ही पढ़ेंगे, ठीक है, निश्चिंत रहो। ये अनुच्छेदों के लिए कोई अनुच्छेदों में विशेष कुछ नहीं लिखा हुआ, ये बात सामान्य है जो पता होनी चाहिए, इनमें कोई अनुच्छेद विशेष नहीं है। अनुच्छेद जब आएंगे हम आराम से पढ़ेंगे। तो राज्य का नाम मात्र कार्यपालिका का अध्यक्ष राज्यपाल होता है। यहां तक सबको पॉइंट क्लियर? अब बात करेंगे हम अगले बिंदु की। उस बिंदु को मैं यहां डिस्कस कर लेती हूं। देखो, अगर मैं राज्यपाल के अनुच्छेदों की बात करती हूं तो सबसे पहला अनुच्छेद कौन सा आता है? 153। दिख रहा है सबको अच्छे से? सबसे पहला अनुच्छेद आएगा 153। 153 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल पद की व्याख्या, ठीक है, राज्यपाल पद की व्याख्या अनुच्छेद 153 में, राज्यपाल पद की व्याख्या अनुच्छेद 153 में। ये सारे अनुच्छेद याद करते हुए चलने। और जो बच्चा राज्य विशेष की एग्जाम दे रहा है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट मानो, अभी याद कर लो, ठीक है ना? जो राज्य विशेष की एग्जाम दे रहा है, 154 क्या कह रहा है? राज्यपाल में कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। अब एक बात समझो बच्चों, मैं पहले ही क्लियर कर रही हूं, क्लास में ही क्लियर कर रही हूं कि ये सारे अनुच्छेद मैं केवल अभी लिख रही हूं ताकि तुम एक साथ याद कर सको शॉर्ट में। इन अनुच्छेदों का विस्तृत वर्णन हम अभी चर्चा में ले लेंगे, निश्चिंत रहो। मैं अभी शॉर्ट में लिख रही हूं ताकि आप लोग याद कर सको, और वो लिखे रहेंगे, ठीक है ना? बोर्ड पर लिखे रहेंगे, आपको बार बार दिखेंगे तो याद आसानी से हो जाएगा। 154 में कार्यपालिका शक्ति हो गई, ठीक है, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अब देखो 55 ये बात कर रहा है राज्यपाल की नियुक्ति की। ये किसकी बात करता है? 155 राज्यपाल की नियुक्ति की। 156 ये बात करता है कार्यकाल और त्यागपत्र की। त्यागपत्र भी किसमें? 156 में। कार्यकाल भी किसमें? 156 में। अगला 157, अगला अनुच्छेद कौन सा है? 157। 157 में क्या है? 157 में क्या है? योग्यता। अब अगला देखो 158 शर्तें। शर्तें पद की क्या क्या शर्तें चर्चा कर लेंगे, तुम्हें केवल याद रखना है शर्तें कहां है? 158 में। अगला देखो 159 किसका उल्लेख? शपथ का। 159 शपथ। 160 वो है पद रिक्त, मतलब आकस्मिक परिस्थितियों में मान लो कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, अचानक ही राज्यपाल का पद रिक्त हो जाए, तब क्या होगा, उसकी बात कहां है? 160 में, ठीक है, 160 में। अगला देखो 161 क्षमादान की शक्ति। 161 क्षमादान की शक्ति। अब देखो ये सीक्वेंस में इतने ही थे, अब छोटे छोटे अनुच्छेद समझ लो जो याद करने के लिए जरूरी है। अनुच्छेद 200 कानून निर्माण। 200 में क्या है? कानून निर्माण। अब देखो एक बात छोटी सी समझाऊं, जैसे कि है ना अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति का है ना कानून निर्माण की, भाई जब राष्ट्रपति साइन करेगा तभी कानून बनेगा, वैसे ही राज्य में जब राज्यपाल साइन करेगा तभी कानून बनेगा। आगे देखो 213 बिल्कुल आप सबको पता है, 213 में किसका उल्लेख है? अध्यादेश का उल्लेख है। अब एक बात समझना बच्चों, ये जरूरी नहीं है इतने ही अनुच्छेद हो, ये कोई जरूरी नहीं है, और अनुच्छेद पढ़ेंगे धीरे धीरे, इनसे ज्यादा अनुच्छेद पढ़ाऊंगी, निश्चिंत रहो, ठीक है ना? अरे सारे पढ़ा दूंगी शर्मा जी, सारे पढ़ेंगे। ये कुछ अनुच्छेद प्रमुख है जो अभी तुम्हें याद होने चाहिए, ठीक है? बाकी और सारे बहुत से अनुच्छेद हैं, 63 भी है, 64 भी है, 165 भी है, 166 भी है, बहुत से अनुच्छेद हैं, ठीक है? अनुच्छेद बहुत सारे हैं, अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है, निश्चिंत रहो,
अब देखो यहां तक वो अनुच्छेद क्लियर। अब मैं अपन सबसे पहले बात करेंगे आपके राज्यपाल पद की। राज्यपाल पद जिसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 153 में, जिसका उल्लेख कहां मिलता है? अनुच्छेद 153 में, अनुच्छेद 153 में। अब देखो अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। यह बात मूल संविधान में लिखी थी। मूल संविधान का मतलब क्या होता है बच्चों? वो संविधान जो 1950 में गठित हुआ था, मूल रूप में जो बनाया गया था, ठीक है, ये बात लिखी थी। अब हुआ क्या, आपने 7वां संविधान संशोधन 1956 किया, 7वां संविधान संशोधन 1956 किया और इस संविधान संशोधन में साफ कह दिया 2 या 2 से अधिक राज्यों, 2 या 2 से अधिक राज्यों, 2 या 2 से अधिक राज्यों हेतु एक राज्यपाल भी हो सकता है। मतलब अब आपके यहां जरूरी नहीं है कि आपके यहाँ 28 राज्य तो 28 ही राज्यपाल हो सकता है जैसे कि हरियाणा, गुजरात और राजस्थान, इन 3 का एक ही राज्यपाल भी हो सकता है। तो पॉइंट क्लियर करो, ठीक है। 153 अनुच्छेद 153 में क्या लिखा है? प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ठीक है, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। परंतु 7वें संविधान संशोधन 1956 में परिवर्तन हुआ, संशोधन हुआ, और संशोधन क्या हुआ? 2 या 2 से अधिक राज्यों, 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक राज्यपाल हो सकता है। ये पॉइंट क्लियर। अब देखो इस बिंदु के बाद में अब अपन बात करेंगे योग्यता की। योग्यता, और योग्यता आपको किस अनुच्छेद में मिली है? अनुच्छेद 157। कहां मिली है? अनुच्छेद 157 में, ठीक है। अनुच्छेद 157 में क्या लिखा है? पहली बात, भारत का नागरिक होना चाहिए। बिल्कुल हम समर्थन में है कि जो गवर्नर, जो राज्यपाल होगा वो भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। और एक दूसरी योग्यता जोड़ दी, 35 वर्ष आयु पूर्ण, 35 वर्ष आयु पूर्ण होनी चाहिए। बताओ को क्या कोई अन्य योग्यता भी है? मेरे प्रश्न का जवाब दो, क्या कोई अन्य योग्यताएं भी हैं? बताओ, हाँ ना में जवाब दो फटाफट। अन्य योग्यताएं भी हैं या नहीं है? कितनी योग्यताएं हैं? संवैधानिक रूप में कितनी योग्यताएं हैं? देखो अब मैं आपको एक बात, अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुना मेरी बात को। केवल 2 ही संवैधानिक रूप में, केवल 2 ही संवैधानिक रूप में केवल 2 ही योग्यताएं हैं। संवैधानिक रूप में केवल, बिल्कुल जो आप बता रहे हो वो सारे पॉइंट संविधान में कुछ नहीं लिखा। विधानसभा की योग्यता होनी चाहिए, लाभ का पद होना चाहिए। नहीं बच्चों फिर ध्यान से सुनो मेरे पॉइंट को, ठीक है। नहीं नहीं भगवान लाल जी, जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। जो आपके पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो बिल्कुल गलत है। संवैधानिक रूप में अनुच्छेद 157, ठीक है, संवैधानिक रूप में गौर से समझना, संवैधानिक रूप में अनुच्छेद 157 में योग्यताओं का वर्णन है, जिसमें भारत की, जिसमें, ठीक है, जिसमें भारत का नागरिक होने की बात कही गई है और दूसरी 35 वर्ष आयु पूर्ण होने की बात की गई है। कहीं भी ध्यान से सुनना, कहीं भी कुछ भी अन्य योग्यता नहीं लिखी है, ठीक है। बिल्कुल आप जो पॉइंट बता रहे हो मैं उस पर चर्चा में ला रही हूं, पर मेरे पॉइंट को समझे या नहीं समझे पहले हाँ ना में जवाब दो कि संविधान में केवल 2 ही संवैधानिक रूप में योग्यताएं हैं, 2 ही योग्यताएं हैं। अब देखो हुआ क्या, यहां आप जो बता रहे हो, एक बच्चे जो बोल रहे हैं कि मैडम उस राज्य का राज्यपाल नहीं होना चाहिए, उस राज्य का राज्यपाल नहीं होना चाहिए, तो मैं एक बात बताऊं, उस राज्य का राज्यपाल नहीं होना चाहिए ये आप कह तो रहे हैं, परंतु बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो उसी राज्य के राज्यपाल बने हैं जिस राज्य के वह नागरिक या जिस राज्य के वह निवासी हैं। मुझे बताओ ऐसा होना संभव है क्या? बिल्कुल ऐसा होना संभव और ऐसा कई बार हुआ भी है, क्योंकि हम जो योग्यता पढ़ रहे हैं कि राज्यपाल,
या कह सकते हैं व्यक्ति, जो व्यक्ति है वह स्वयं के राज्य में राज्यपाल नियुक्त नहीं होगा। मतलब जिस राज्य का वह निवासी है उस राज्य का उसको राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा। यह बात परंपरा में है, परंतु संवैधानिक इस दर्जा इस बात को नहीं दिया गया है। संवैधानिक दर्जा इसे नहीं दिया गया है। पॉइंट क्लियर हुआ? मैं जो क्लास ले रही हूं ना, उस क्लास में मुझे आपको ये नहीं बताने हैं, क्योंकि ये मुख्यतः हर किताब में मिलेगा, मुख्यतः हर बच्चे को पता होगा। ठीक है, मुख्यतः जो तैयारी कर रहा है। ठीक है, जैसे पहली बार राज्यपाल अगर एक बार भी पढ़ा है ना, तो उसको ये दोनों योग्यताएं पता है। वो कहेगा हाँ दोनों योग्यता पता है। मैं उन योग्यताओं को नहीं बता रही हूं, मैं आपको इस पॉइंट पर फोकस करना चाह रही हूं कि आपने जो पढ़ा है वो अधूरा पढ़ा है। अधूरा कैसे पढ़ा है? संवैधानिक नजरों में आपने अधूरा पढ़ा है। वो अधूरा कैसे है? योग्यता केवल बच्चों दो ही है। ठीक है, योग्यता केवल, बिल्कुल सही कह रहे हैं जिनोलाल जी, जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। योग्यताएं केवल दो है, योग्यताएं जो है वो केवल दो है, परंतु परंतु क्या परंपरा है कि उस व्यक्ति को स्वयं के राज्य का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाएगा। ठीक है ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं आपकी बात को बिल्कुल समझ रही हूं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहां तक क्लियर? योग्यता का पॉइंट क्लियर? हाँ ना में जवाब दो। मैं योग्यता में आपको केवल ये समझाना चाह रही हूं, कभी एग्जाम में देखो कि राज्यपाल की संवैधानिक योग्यता नहीं है, तो वहां अगर आपको ये ऑप्शन मिल जाए तो इसको टिक करना है, ध्यान रखना। योग्यता केवल दो है, क्योंकि शाम को जो क्वेश्चंस पूछूंगे ना, उसमें पता चलेगा आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया। ठीक है, देखो यहां तक क्लियर? योग्यता का पॉइंट आपको क्लियर। अब योग्यता के बाद अगली चर्चा बिल्कुल किस पर करेंगे हम लोग? नियुक्ति पर करेंगे। अगली चर्चा हम किस पर करेंगे? नियुक्ति पर, जो कहां मिलेगी? अनुच्छेद 155 पे। हाँ बिल्कुल महादेव जी, ऐसा कई बार हुआ है, मतलब कई बार क्या बहुत बार हुआ है ऐसा, जब उस राज्य का राज्यपाल नहीं, मतलब उसी राज्य का निवासी है, उसे उसी राज्य का राज्यपाल भी बना दिया। और जब इस पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न होता है तो सबका एक ही जवाब होता है, और वो क्या? यह संवैधानिक रूप में सही, मतलब संवैधानिक रूप में सही है, क्योंकि संविधान में ऐसी कोई योग्यता का वर्णन नहीं है। नियुक्ति की बात करते हैं। चलो, नियुक्ति में एक सिंपल सी बात जो आप सबको पता है, ठीक है, मैं उसे गलत नहीं ठहरा रही, सबको पता है। नियुक्ति में राष्ट्रपति, अब ध्यान से सुनना, राष्ट्रपति अधिपत्र कह लो या वारंट कह लो, राष्ट्रपति अधिपत्र या वारंट जारी करके राज्यपाल की नियुक्ति करता है। सबको पता है राज्यपाल राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, सबको पता है, मुझे पता है। नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, परंतु ध्यान रखना अधिपत्र और वारंट जारी करके करता है। क्या करता है? अधिपत्र और वारंट जारी करके करेगा। पहला पॉइंट यहां तक क्लियर नियुक्ति का। अब देखो, आप सबको एक बात आज सिंपल सी समझो, मुझे पता भी होगी, ये राजस्थान है या नहीं है? ये केंद्र, ठीक है। अब इस केंद्र में सरकार किसकी? बीजेपी की, हाँ या ना? यहां सरकार किसकी? यूपी की, मतलब यूपी की क्या, सॉरी, यहां सरकार किसकी? कांग्रेस की, सॉरी, यहां सरकार किसकी? कांग्रेस की, ठीक है। यहां सरकार कांग्रेस की और यहां बीजेपी की। अब जो बच्चे बीच में प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं उनका जवाब एक बार नहीं दे पाऊंगी, प्रश्नों का सिलसिला हम अंतिम में होता है। आप अपने प्रश्न शाम, मतलब अंतिम लास्ट, क्लास के लास्ट तक बचा के रखें। आपके प्रश्नों का जवाब जो है क्लास के लास्ट में दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो, राजस्थान में कांग्रेस है, केंद्र में बीजेपी है। अब बात आती है नियुक्ति कौन करता है? बताओ, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति किसकी परामर्श पे करता है? प्रधानमंत्री और मंत्रियों की परामर्श पे करता है। और बताओ, प्रधानमंत्री किस पार्टी से? बीजेपी की पार्टी से। तो प्रधानमंत्री कहेंगे हमारे बीजेपी के आदमी को बिठाओ, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? राज्यपाल जो है
वो उस व्यक्ति को बनाएगा जिसका राजनीतिक पृष्ठभूमि में, कह सकते हैं राजनीतिक रूप में बीजेपी से उसका बैकग्राउंड रहा हो। तो अगर देखा जाए तो हालांकि राज्यपाल का वैसे तो कोई राजनीतिक रूप में कोई पक्ष नहीं, मतलब नहीं होता, परंतु उसका बैकग्राउंड किससे रहा है। जैसे मान लो एक एग्जांपल देखो, अभी लेटेस्ट का देख लो ना, अभी जो राज्यपाल है उनका बैकग्राउंड किससे है, ठीक है, उनका बैकग्राउंड किससे है, उनका बैकग्राउंड जो है वो बीजेपी से। अब देखो सरकार कांग्रेस की राज्य में, परंतु राज्यपाल बीजेपी का। राज्यपाल किस बैकग्राउंड से होगा, किस पार्टी विशेष की बैकग्राउंड से होगा, ये बात वो तय होती है जो केंद्र में पार्टी होगी। आप गौर कर लेना। देखो जैसे ही इसमें क्या हुआ, मनमोहन जी आपके 2004 में मुख्यमंत्री पीएम बने थे, प्रधानमंत्री बने थे मनमोहन जी, तो पीएम बने थे, ठीक है, पीएम बने थे। उन्होंने क्या किया, आते ही 7-8 राज्यपालों को हटा दिया और नए राज्यपाल कर दिए। क्यों? क्योंकि इससे पहले वो राज्यपाल जो है वो इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको नियुक्त करवाया था राष्ट्रपति से, तो वो बीजेपी बैकग्राउंड से थे तो उनको हटा दिया। मनमोहन सिंह आए तो उन्होंने नए उनको कुछ को हटाकर नए राज्यपाल अलॉट करवा दिए। अब अगला समझो, आपके मोदी साहब आए, जैसे ही मोदी जी आए तो मोदी जी ने भी क्या किया है, 7-8 क्या मतलब 5-6 जो राज्यपाल थे उनको हटा दिया और उनकी जगह नए लगा दिए। अब मुझे ये बताओ कि आपके यहाँ नियुक्ति जो है उसमें सबसे बड़ा योगदान रहता है केंद्र का। अब आगे इस चीज पर विवाद हुआ, इस चीज पर विवाद हुआ तो आपके यहाँ इंदिरा गांधी सरकार थी, इंदिरा गांधी सरकार ने 1983 में, बच्चों ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, इंदिरा गांधी सरकार ने 1983 में बिल्कुल सरकारी आयोग की स्थापना की थी, ठीक है। सरकारी आयोग जो इसके अध्यक्ष थे वो थे आर.के. न्यायमूर्ति, न्यायाधीश थे ये, न्यायमूर्ति सरकारिया, मतलब न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति आर.ए. सरकारिया, ठीक है, ये उनके अध्यक्ष थे। इस सरकारी आयोग को ना मूल रूप में इसकी स्थापना जो है वो केंद्र राज्य के संबंधों के लिए की गई थी कि आप केंद्र और राज्य के संबंध पर अपनी व्याख्या दीजिए। इस पर उन्होंने राज्यपाल की नियुक्ति के पॉइंट को उठाया था। क्या किया था? राज्यपाल की नियुक्ति के पॉइंट को उठाया था और सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह कह दिया कि जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति हो रही है, नियुक्ति में उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श ली जाए। गौर से समझना इस बात को ध्यान से समझना। सरकारी आयोग थी, ठीक है ना, सरकारी आयोग थी, सरकारी आयोग को केंद्र राज्य के संबंधों पर व्याख्या करने के लिए बनाया। इन्होंने जब अपनी रिपोर्ट पेश की ना तो उस रिपोर्ट में यह कह दिया कि आप राज्य का, क्या कहा, आप राज्य का राज्यपाल नियुक्त करें तो उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श ली जाए और इसे संविधान में जोड़ा जाना चाहिए। अब बात क्या हुई, इस बात को संविधान में तो नहीं जोड़ा, फिर गौर करना, इस बात को संविधान में तो नहीं जोड़ा, परंतु एक परंपरा बना दी, एक परंपरा बना दी जिसमें कह दिया कि राज्यपाल नियुक्त तो होगा परंतु उस राज्य की मंत्री परिषद से या मुख्यमंत्री से परामर्श लेने के बाद। अब बात बताओ, क्या ऐसा होता है मेरे बच्चों? बताओ, तेज सिंह जी, कविता जी, वीरेंद्र जी, शर्मा जी, क्या ऐसा होता है? क्या मोदी सरकार गहलोत से पूछेगी कि आपके यहाँ राज्य में कौन सा किसको राज्यपाल बनाया जाए? क्या ऐसा होता है? ठीक है, देखो राज्यपाल, ये परंपरा बनी है, बस केवल परंपरा, और इसका उल्लंघन हर बार होता है। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो, नहीं होता, परंपरा है। तो अगर संविधान में ये बात जोड़ दी होती ना तो माननी पड़ती इस बात को। संविधान में नहीं है तो मानेंगे क्यों? ठीक है, संविधान में नहीं है तो मानेंगे क्यों? तो मानते ही नहीं हम इस बात को। तो सीधी सी बात समझो, राष्ट्रपति जो है नियुक्ति करता है अधिपत्र वारंट जारी करके। ठीक है, ये नए शब्द मैं आपके लिए लेकर आई हूं, ध्यान रखना। अब आगे देखो, जो इंदिरा गांधी सरकार है उसने 1983 में एक आयोग की स्थापना की। आयोग कौन सा था? सरकारी आयोग। ठीक है, सरकारी आयोग ने कहा कि एक काम करो,
जब राष्ट्रपति नियुक्ति करे ना राज्यपाल की, उस दौरान राज्यपाल की नियुक्ति के समय वह उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेना चाहिए और इसे संविधान में जोड़ा जाए। इंदिरा गांधी सरकार ने कहा बात तो सही है, परंतु इसे संविधान में जोड़ा नहीं गया। ठीक है, इसे संविधान में नहीं जोड़ा गया, इसे एक परंपरा के रूप में लागू कर दिया कि जिस राज्य का राज्यपाल नियुक्त होगा उस राज्य के मंत्री या उस राज्य के जो मंत्री परिषद है उससे परामर्श ली जाएगी। ठीक है, आगे समझ में। अब एक बात और मैं आपको बता दूं, ये तो एक आयोग की बात थी। अब हुआ क्या, एक पूंजी आयोग था। पूंजी आयोग आपके 2007 की बात है। इस पूंजी आयोग 2007 ने एक अलग ही बात बताई। इसने एक अलग ही बात बताई, इसकी बात सुन लेना, क्योंकि अगर कोई बच्चा आरएस दे रहा है ना, आरएस मेंस वगैरह या यूपीएससी दे रहा है, ठीक है ना, वो बच्चे ध्यान से सुने थोड़े से इस बात को। 2007 में इस आयोग ने क्या कहा पता है क्या? इसने कहा राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम बनाओ। बोले हैं? बोले हाँ कॉलेजियम बनाओ। अच्छा, बोले कॉलेजियम तो बनाए, कॉलेजियम में कौन होंगे? तो बोला कॉलेजियम में अध्यक्ष तो होगा प्रधानमंत्री, फिर होगा सदस्य उपराष्ट्रपति, एक सदस्य होगा विपक्षी दल का, लोकसभा के विपक्षी दल का नेता, एक होगा लोकसभा अध्यक्ष और एक होगा आपका कोई भी गृह मंत्री। बोले ये 5 होंगे और ये 5 कॉलेजियम के द्वारा नाम देंगे और राष्ट्रपति उसे नियुक्त करेगा। अब पूंजी आयोग की इस सिफारिश को खारिज कर दिया। बोले कोई कॉलेजियम वगैरह कुछ नहीं बनेगा। बोले क्यों नहीं बनेगा? बोले एक बात बताओ, उपराष्ट्रपति हमारे देश का दूसरा सबसे सर्वोच्च नागरिक, दूसरा सबसे बड़ा पद है। आपने इस कॉलेजियम में उसको तो सदस्य बना दिया और प्रधानमंत्री को अध्यक्ष बना दिया, ऐसा कैसे चलेगा? तो इस कॉलेजियम की, इस पूंजी आयोग की सिफारिश को खारिज कर दिया, पूर्णतः से जड़ से खारिज कर दिया। कम से कम सरकारी आयोग की बात तो मानी, ठीक है ना, संवैधानिक दर्जा नहीं दिया परंतु परंपरा में जोड़ दिया, पूंजी आयोग की बात को पूरी तरह से ही समाप्त कर दिया। ठीक है ना, छोड़ दो उसको, मैंने केवल जनरल नॉलेज के लिए बताया था आपको और कुछ नहीं है। ठीक है ना, छोड़ दो इस पॉइंट को, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब चलो आगे, योग्य नियुक्ति हो गई। अब नियुक्ति होने के बाद में, अब एक बात समझना, नियुक्ति होने के बाद में है ना शपथ अनिवार्य होती है, बिना शपथ के कोई काम नहीं कर सकता। शपथ का आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद 159। शपथ में सबसे पहली बात क्या ध्यान रखनी है? क्या राज्यपाल की शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में वर्णित है? हाँ ना में फटाफट जवाब दो, फटाफट जवाब दो। शपथ में पहली बात, शपथ, राज्यपाल की शपथ का प्रारूप क्या अनुसूची 3 में वर्णित है? हाँ या ना? तो अनुसूची 3 में शपथ का प्रारूप का कोई उल्लेख, अरे नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। 59 अनुच्छेद जो है केवल अनुच्छेद में ही लिखा है, शपथ भी अनुच्छेद में और शपथ का प्रारूप भी अनुच्छेद में। ध्यान से सुनना, अनुसूची 3 में शपथ के प्रारूप का उल्लेख नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखना, उल्लेख, प्रारूप का उल्लेख नहीं है, बात को ध्यान रखना, नहीं है, क्रॉस कर दिया मैंने। अब दूसरी बात जो आपको समझनी है वो क्या? शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। अब मुझे पता है ये बात आप सबको पता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएगा या फिर वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। ठीक है ना, आगे देखो तीसरा बिंदु, आपके जो राज्यपाल है, जो राज्यपाल हैं वो संविधान की, ध्यान से सुनना, संविधान की परिरक्षण, संरक्षण, परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण व जनता के कल्याण की शपथ लेते हैं। पॉइंट को समझे? संविधान के परिरक्षण, संरक्षण,
प्रतिरक्षण की या और वह कल्याण की, ठीक है, शपथ लेते हैं। पॉइंट क्लियर यहां तक? अनिल कुमार जी पॉइंट क्लियर हो गया आपको? ठीक है। अब आपने शपथ को लेकर ये पॉइंट्स मुझे पता है हर किताब में पढ़े होंगे, सबको पता भी है। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूं, प्रश्न का जवाब देना, ठीक है। आपके यहां जब राष्ट्रपति नहीं होता तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति काम करता है, हाँ या ना? ठीक है। राष्ट्रपति नहीं तो उपराष्ट्रपति काम करेगा, राष्ट्रपति नहीं तो उपराष्ट्रपति काम करेगा, ठीक है। अब जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनता है तब वह शपथ लेता है, यह बात मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना, कि जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है ना तब वो शपथ लेता है, राष्ट्रपति की पद की शपथ लेगा। अब आपसे मैं एक प्रश्न ये पूछना चाह रही हूं कि अगर मान लो राजस्थान में राज्यपाल है और मान लो किसी अन्य राज्य के राज्यपाल का निधन हो गया या त्यागपत्र दे दिया, उस परिस्थिति में अगर किसी राज्यपाल को अतिरिक्त कार्य सौंपा जाए किसी अन्य राज्य का, ठीक है, अतिरिक्त कार्य सौंपा जाए किसी अन्य राज्य का, तो वह व्यक्ति पुनः शपथ लेगा या नहीं लेगा? वह राज्यपाल पुनः शपथ लेगा या नहीं लेगा? हाँ ना में जवाब देते रहो बस। ध्यान, एक बार प्रश्न मैं फिर बोल रही हूं, ध्यान से सुन लो। अगर राज्यपाल किसी राज्य के अतिरिक्त किसी राज्य का कार्यभार संभालता है, राज्यपाल यदि अतिरिक्त किसी अन्य राज्य का कार्यभार संभालता है तो वह शपथ लेगा, ध्यान रखो, शपथ लेगा, हाँ लेगा। अतिरिक्त अतिरिक्त किसी राज्य का कार्यभार लेता है तो शपथ लेगा। वो साफ कहेगा कि भाई मैंने तो राजस्थान के लोगों के कल्याण की शपथ ली है, मैं बिहार वालों का कल्याण क्यों करूं, मैंने तो उनकी शपथ ही नहीं ली। इसलिए शपथ अतिरिक्त अगर किसी राज्य का कार्यभार संभालता है राज्यपाल तो शपथ लेगा बच्चों, शपथ लेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना, शपथ लेगा। रीजन बता दिया मैंने, शपथ लेगा। यहां तक पॉइंट क्लियर? तो आपके लिए आज जो शपथ में नया पॉइंट सीखा वो क्या सीखा? अतिरिक्त राज्य का कार्यभार होने पर, अतिरिक्त अन्य किसी राज्य में अगर काम कर रहा है राज्यपाल तो वह उस राज्य के संबंध में शपथ लेगा, ठीक है ना, पॉइंट क्लियर? ये शपथ का पहलू पूरा हो गया हमारा, शपथ। अब शपथ के बाद चर्चा कर लेते हैं कार्यकाल की। शपथ के बाद चर्चा क्या करते हैं? कार्यकाल की। अब मैं आपको कार्यकाल में फिर कुछ ऐसे बिंदु बताऊंगी जो ध्यान से सुनने वाले हैं। अनुच्छेद 56 का पहला, ध्यान से समझना, सैलरी की बात भी करेंगे विनोद जी, निश्चिंत रहो। अनुच्छेद 156 का पहला 1 नंबर ये कह रहा है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ये बात लिखी है, ये पता है सबको और मुझे पता है, ठीक है। दूसरी बात, अनुच्छेद 156 में दूसरे में क्या लिखा है, ध्यान से सुनना। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करेगा। राज्यपाल अपना पद राष्ट्रपति को संबोधित करेगा, मतलब अपना जो त्यागपत्र है वो राष्ट्रपति को संबोधित करेगा, ये सबको पता है। तीसरी बात फिर समझो ध्यान से, लिखा है राज्यपाल का कार्यकाल पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक रहेगा। पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक रहेगा। कितना रहेगा? 5 वर्ष। कहां लिखा है? तीसरे बिंदु में। अब एक बात समझना, परंतु एक कंडीशन जोड़ दी, 5 साल तो रहेगा, ठीक है, परंतु जब तक नया उत्तराधिकारी या जब तक नया राज्यपाल नहीं आ जाता, तब तक पद पर बना रहेगा। जब तक नियुक्त होकर नया नहीं आ जाएगा ना, जब तक वो नया आकर अपनी शपथ नहीं ले लेता, तब तक वो बना रहेगा। अब मान लो 5 साल हो गए,
5 साल बाद नियुक्त नहीं हो पाया, मान लो जिसकी नियुक्ति की उसने त्यागपत्र, मतलब जिसने नियुक्ति की वो तो उसका देहांत हो गया किसी भी परिस्थिति में, ठीक है, तो उस परिस्थिति में क्या होगा, वो राष्ट्रपति 5 वर्ष से मतलब महीने, 10 दिन, 20 दिन भी ज्यादा काम कर सकता है। 5 साल तो है, परंतु तब है 5 साल जब नया राष्ट्रपति आकर अपना पद धारण कर लेता है। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर। अगर वो पद धारण नहीं कर पाता नया वाला, तो पुराना वाला जो चल रहा है वही राज्यपाल काम करेगा। ठीक है ना, ये पॉइंट यहां तक क्लियर। कार्यकाल वाला बिंदु क्लियर सबको। तो कार्यकाल में अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूं, चलो मेरे एक प्रश्न का जवाब दो। राज्यपाल का कार्यकाल है, मेरे प्रश्न को ध्यान से सुनना, ठीक है। राज्यपाल का कार्यकाल है, पहला ऑप्शन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, दूसरा ऑप्शन 5 वर्ष, तीसरा ऑप्शन जब तक नया राज्यपाल नहीं आ जाता, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताओ, कार्यकाल पहला ऑप्शन राज्यपाल के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, दूसरा ऑप्शन 5 वर्ष, तीसरा ऑप्शन नए राज्यपाल के आने तक, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब होगा पहला। इसका जवाब क्या होगा, ए, पहला। 5 वर्ष जवाब नहीं दोगे बच्चों, 5 वर्ष नहीं होगा जवाब, इसका जवाब होगा पहला, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अगर मैंने ये पहले लिखा है तो आपको इसे पहली वरीयता देनी है। अगर कहीं भी आपको कुछ लिखा मिले पर ये लाइन मिलती है ना, तो वरीयता किसको दोगे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, अब आगे देखो, कार्यकाल कंप्लीट। अब कार्यकाल के बाद में आगे चर्चा करते हैं पद की शर्तें। पद की शर्तें। अब कोई राज्यपाल बनता है ना, तो उसकी पद हेतु शर्तें क्या होती है, अनुच्छेद 158 में शर्तें सुनना आप। पहली शर्त यह होगी कि अगर राज्यपाल किसी संसद का सदस्य है या किसी विधान मंडल का सदस्य है, तो जैसे ही पद धारण करेगा तो सदस्य वाले पद अपने आप रिक्त हो जाएंगे। पहली पॉइंट समझे, ठीक है, पहला पॉइंट समझे। संसद या विधान मंडल का अगर राज्यपाल सदस्य है, ठीक है, यदि सदस्य है तो पद पर तब तक तो पद धारण करते ही सदस्य के पद रिक्त हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा, अब अगला ऑप्शन सुनो। दूसरा ये कहता है राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, लाभ का पद धारण नहीं करेगा। अब इस बात पे गौर फरमाना, ये कहना चाह रहा है, योग्यता में नहीं जोड़ा कि लाभ का पद नहीं होना चाहिए, यहां जोड़ दिया कि राज्यपाल जो है, जो भी बना है, वो राज्यपाल पद पर होते हुए अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता, पद पे रहते हुए अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। ठीक है, तीसरी बात को समझो। आपके राज्यपाल के वेतन, भत्ते, पेंशन, इन सब का निर्धारण जो है कानून बनाकर संसद द्वारा किया जाएगा, जिसका उल्लेख अनुसूची 2 में है। क्वेश्चन शब्द को फिर समझना, बिल्कुल राजभवन में निवास है, सारी बातें, विनायक किराया दिए रह सकता है, वेतन, भत्ते, शासकीय निवास है, पेंशन है, इन सभी का निर्धारण संसद करेगी, जिसका उल्लेख अनुसूची 2 में मिलेगा। और अनुसूची 2 के आधार पर आपका राज्यपाल वर्तमान में 3,50,000 वेतन प्राप्त करता है। ठीक है, 3,50,000 वेतन प्राप्त करता है, अनुसूची 2 में वेतन का वर्णन उल्लेख मिलता है।
ठीक है, अब बात आती है, मेरे इस बिंदु पर आपको गौर फरमाना है। वेतन और एक होता है पेंशन, एक होता है वेतन और एक होती है पेंशन। मुझे बताओ, वेतन जो है, ठीक है, वेतन संचित निधि राज्य की संचित निधि या केंद्र की संचित निधि? राज्य की संचित निधि या केंद्र की संचित निधि? पेंशन केंद्र की संचित निधि या राज्य की संचित निधि? प्रश्न का जवाब दो। वेतन मिलेगा राज्य की संचित निधि से, ठीक है, और पेंशन मिलेगी केंद्र की संचित निधि से। दोनों पॉइंट को समझो। राज्यपाल वेतन प्राप्त करेगा राज्य की संचित निधि से, पेंशन प्राप्त करेगा केंद्र की संचित निधि से। राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति देखो, राष्ट्रपति की बात कर रही हूं, वो चाहे वेतन हो चाहे पेंशन हो, दोनों ही केंद्र की संचित निधि से प्राप्त करता है। परंतु जो हमारा राज्यपाल है, वो राज्यपाल जो है वेतन राज्य की संचित निधि से लेगा और पेंशन केंद्र की संचित निधि से लेगा, ठीक है। अब इतनी देर से जो बच्चे एक उत्साहित बना रखे हैं, मैडम बताओ, अगर राज्यपाल 1 का है तब 3,50,000 मिलेंगे, पता है। अगर कोई राज्यपाल 2 का, 3 का, 4 का, 5 का हुआ तो? अगर राज्यपाल चाहे किसी एक राज्य का हो बच्चों, चाहे किसी भी 5 राज्य का हो, 6 राज्यों का हो, ठीक है ना। अब कोई बच्चे प्रश्न पूछ लेते हैं, मैडम एक बात बताओ, 29 राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है ना, बिल्कुल हो सकता है। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब चाहे उसके पास 29 राज्य हो, पर वेतन उसको 3,50,000 ही मिलेगा। वेतन जो है वो 3,50,000 ही मिलेगा, चाहे वो 2 राज्यों का हो, चाहे वो 3 राज्यों का हो। अब आप पूछोगे मैडम तो फिर कैसे संभव है? संभव देखो क्या है, पॉइंट लिखा है इसी में एक पॉइंट और लिख दिया कि 2 राज्यों का या 2 से अधिक राज्यों का, 2 हो या 2 से अधिक राज्यों का अगर राज्यपाल है तो उसके वेतन का अनुपात, मतलब राज्यों में बटेगा। जैसे कि मान लो महाराष्ट्र और गोवा का एक ही है, तो गोवा में जनसंख्या क्षेत्रफल कम है, तो गोवा की राज्य सरकार कम देगी अनुपात, और महाराष्ट्र की जनसंख्या ज्यादा है तो महाराष्ट्र की सरकार ज्यादा अनुपात देगी। तो राज्यों में अनुपात के आधार पर बंटवारा होगा, और वह बंटवारा, ध्यान से सुनना, वह बंटवारा किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। प्रश्न फिर ध्यान से, मतलब पॉइंट को फिर से ध्यान से सुनो। 2 या 2 से अधिक राज्यों का अगर राज्यपाल है तो उसके वेतन को राज्यों में अनुपात में बांटा जाएगा, राज्यों में अनुपात में बांटा जाएगा, और उस बंटवारा, वो जो बंटवारा है वह राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। जो बंटवारा है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। पॉइंट क्लियर? अब 2 चीजों में अंतर बताओ। एग्जाम में प्रश्न आ जाए, ध्यान से सुनना, एग्जाम में प्रश्न आ जाए, राष्ट्रपति के वेतन का निर्धारण किया जाता है, जवाब दो, प्रश्न का जवाब दो। राष्ट्रपति के वेतन का निर्धारण किया जाता है। राष्ट्रपति के वेतन का निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति के वेतन का निर्धारण कौन करेगा? जवाब दो मेरे प्रश्न का। राष्ट्रपति के वेतन का निर्धारण कौन करेगा? निर्धारण कौन करेगा, मतलब कौन करेगा? वेतन का निर्धारण संसद करेगी, गलत नहीं करना है, वेतन का निर्धारण संसद करेगी। मैं प्रश्न, अगला मेरा प्रश्न सुनना। 2 या 2 से अधिक राज्यों में राज्यपाल के वेतन के अनुपात को बांटा जाता है, किसके द्वारा? 2 या 2 से अधिक राज्यों में राज्यपाल के वेतन को बांटा जाता है, किसके द्वारा? किसके द्वारा बांटा जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो क्या दोनों में अंतर समझ में आया, हाँ या ना? दोनों में अंतर समझ में आया? अगर लिखा जाए अनुपात में या बंटवारे की बात, तब राष्ट्रपति करेगा निर्धारण, और सीधी अगर बात करें, क्योंकि देखो 3,50,000 से पहले वेतन 1,10,000 था,
ठीक है। फिर अनुसूची 2 में सबका वेतन बढ़ाया, वहीं राज्यपाल का वेतन भी बढ़ा दिया, और 3,50,000 आज वर्तमान जून 2020 की बात है। ठीक है, तो शर्तें भी आपका क्या हो गया, पॉइंट शर्तों का भी क्लियर। अब मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूं, राज्यपाल को पद से हटाने की चर्चा किस अनुच्छेद में है? पद से हटाने की बात किस अनुच्छेद में की गई है? राज्यपाल को पद से हटाने की, ठीक है, पद से। रघुलाल जी यहां कुछ लिखा है मैंने, कृपया बोर्ड पर अच्छे से देखें। आप जो पूछ रहे हैं उसका जवाब ये रहा, ठीक है। पटेल साहब जी बोर्ड पर देखना पड़ेगा थोड़ा सा आपको। देखो, पद से हटाने की बात, पद से हटाने की बात किस अनुच्छेद में है? अरे संविधान में कहीं भी नहीं है, संविधान में कहीं भी पद से हटाने की कोई बात भी नहीं है। मैंने ये नहीं पूछा कौन हटाएगा, मैंने पूछा क्या संविधान में लिखी है इस बात के बारे में? तो पद से हटाने की कोई बात संविधान में नहीं लिखी। बस एक लाइन आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाई थी ना, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो इस लाइन से एक बात साफ जाहिर होती है, जिस दिन राष्ट्रपति ने राज्यपाल से त्यागपत्र मांग लिया, उस दिन राज्यपाल पद से हटा दिया गया। ध्यान से सुनना, पद से हटाया जाएगा, इसके बारे में संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है। किस आधार पर हटाया जाएगा इसका भी संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ध्यान से सुनो बच्चों, गौर फरमाने की जरूरत, मतलब आपको जरूरत है, ठीक है। एक बात को फिर गौर फरमाओ, क्योंकि मुझे पता है आप लोग एक नॉर्मल पॉलिटी पढ़ते हो जिसमें आपके लिए सब कुछ इजी होता है, ठीक है। मेरे द्वारा पढ़ाई गई पॉलिटी आपके लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, हो सकता है कुछ नई चीज भी सीखने को मिल रही हो, और ऐसी चीजें आपके सामने आ रही है जिसपे आपको भरोसा या विश्वास ही नहीं हो रहा होगा। तो जो चीज ऐसे अचानक हम पढ़ते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सच ना हो। हमेशा ध्यान क्या रखना आपको उस पॉइंट का, मैं जो बता रही हूँ संवैधानिक रूप में बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इसमें कहीं भी कोई परेशान होने वाली सी बात नहीं है, ठीक है। तो पद से हटाने की बात संविधान में नहीं है, किस आधार पर हटाओगे इसका उल्लेख भी संविधान में नहीं है, ठीक है। एक बात लिखी हुई थी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इसका मतलब एक बच्चे ने पूछा था मेरे से, देखो इसका मतलब है राष्ट्रपति जो है जैसे ही राज्यपाल से त्यागपत्र मांगेगा उसका पद रिक्त हो जाएगा। जैसे ही आपके यहाँ त्यागपत्र मांगेगा राष्ट्रपति, पद खाली। अब एक बात मैं आपसे जानना चाहती हूं, इस तरह अगर एक बात देखी जाए तो जैसे सरकार बदली वैसे बेचारे राज्यपालों को भी हटा दिया जाएगा, नए लाएंगे, हटा दिया जाएगा, नए लाएंगे। अब अगर मान लो किसी राज्यपाल सो रहा था, आराम से सो रहा था, सुबह पहले उसके पास लेटर आया कि आपसे आप त्यागपत्र दे दो, और राज्यपाल को लगा ये क्या हुआ, मतलब अचानक। फिर वो राष्ट्रपति से पूछेगा मुझे क्यों हटा रहे हो, मैंने क्या किया है? तो राष्ट्रपति कहेगा मैं नहीं बताने वाला, मुझे नहीं पता, बस हटा दिया मैंने, त्यागपत्र दे दे अपना। बोले मुझे क्यों हटा रहे हो, कारण बताओ। बोले कारण नहीं पता, नहीं बताएंगे, कहां लिखा है कि कारण बताओ, बस हटा दिया। इस बात को लेकर एक पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना वो क्या है, राज्यपाल को हटाने की, अगर कोई राज्यपाल व्यक्ति अगर कोई हटाया जाता है तो वह ये राज्यपाल को हटाने की बात को न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है। अगर किसी राज्यपाल को पद से हटाया जा चुका है, वह व्यक्ति कोर्ट में अपील कर सकता है, और बिल्कुल कर सकता है, यह अधिकार है उसको, ठीक है। बिल्कुल कोर्ट में अपील कर सकता है। आपके यहाँ एक केस था वीपी सिंघल बनाम भारत संघ, वीपी सिंघल बनाम भारत संघ, ठीक है। बिल्कुल अभी ये मान के चलो लगभग 2010 की बात है, ज्यादा कोई दूर की बात नहीं है। वीपी सिंघल बनाम भारत केस में ना एक बात कही गई कि क्या कहा, राजनीतिक विचारधाराओं के आधार पर राज्यपाल को नहीं हटाया जाएगा।
बीजेपी सरकार आई फिर बदल दिया, कांग्रेस सरकार आई फिर बदल दिया, ठीक है, फिर बीजेपी सरकार आई फिर बदल दिया। तो ऐसा नहीं होगा। राजनीतिक विचारधाराओं के आधार पर, राजनीतिक विचारधाराओं के आधार पर राज्यपाल को नहीं हटाया जा सकता। अब आप कहोगे मैडम ये बात तो 2010 की थी, उसके बाद में तो मोदी सरकार ने हटा दिए, उसके बाद तो क्या हुआ, मोदी सरकार ने हटाए। अब ध्यान से सुनना, हटा दिए, हटाने के बाद अगर केस हो जाता है ना, मतलब वो राज्यपाल केस कर देता है, ठीक है ना, केस कर देता है, तब जरूर है ना उस पर कार्रवाई होती है। बाकी अगर किसी को हटा दिया, कोई केस नहीं करता तो हटा दिया बस, फिर कोई जवाब ही नहीं मांगता। तो वीपी सिंघल एक केस था जिसमें यह साफ कहा कि आपके जो राज्यपाल है इन्हें राजनीतिक विचारधाराओं के आधार पर हटाया नहीं जाएगा, ठीक है। ये पद से हटाने की बात थी। अच्छा एक बात और बताऊं मैं आपको, चलो सुन लो, थोड़ा सा सुन के आपको अजीब लगेगा। एक बात सुनो, आपके पूंजी आयोग थे, नाम अभी अपन ने सुना था ना, जिसने कॉलेजियम की बात की थी। वही पूंजी आयोग ने एक बात और कही, पता है क्या? पूंजी आयोग ने कहा कि एक काम करो, आप ना राज्यपाल को महाभियोग से हटाओ। पूंजी आयोग ने सिफारिश की कि राज्यपाल को महाभियोग से हटाओ। बोला अच्छा, बोले महाभियोग रखो विधानमंडल में। बोला अच्छा ठीक है। पूंजी आयोग की इस सिफारिश को भी कर दिया खारिज। बोले एक बात बताओ, जब हाईकोर्ट, जो राज्य में हाईकोर्ट के न्यायाधीशों पर हम जब हटाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो वो संसद में होती है, तो जो महाभियोग है वो राज्यपाल के लिए लाया जाए ठीक है, पर वो विधानमंडल में लाया जाए ये कैसे ठीक बात हुई? ठीक है, तो इसलिए क्योंकि होगा क्या, राज्य में अगर कांग्रेस की सरकार है और केंद्र बीजेपी का राज्यपाल आ गया, तो राज्य में अगर सरकार अलग हुई तो राज्य विधानमंडल खुद ही हटा देगा, जो कि गलत है। मतलब पूंजी आयोग की सिफारिश को खारिज कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वही सीधी सी बात है, राजनीतिक विचारधाराओं पर हटाए नहीं जाएंगे, और जैसे ही राष्ट्रपति त्यागपत्र मांग लेगा पद से हट गए, ये समझ लिया जाएगा। अब एक छोटी सी बात आपको और समझा देती हूं, ठीक है। शक्तियां हम पढ़ लेते, पर शक्तियां अगली बार नेक्स्ट टाइम चर्चा कर लेंगे। चलो, विशेषाधिकार, इसका उल्लेख 361 में है। राज्यपाल को कौन कौन से विशेषाधिकार है? संविधान में उल्लेख नहीं है, नई विचारधाराओं से नहीं हटाया जाएगा। कोई संविधान में नहीं लिखा हुआ बच्चों, संविधान में नहीं लिखा हुआ, ध्यान रखना रवि जी, संविधान में नहीं लिखा कि राजनीतिक विचारधाराओं से नहीं हटाए जाएंगे, संविधान में नहीं लिखा, ठीक है ना। अब देखो, विशेषाधिकार में सबसे पहली बात, राज्यपाल के कर्तव्य, ठीक है, राज्यपाल यूं कह सकते हो, राज्यपाल के कर्तव्य न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी, कर्तव्यों में वह न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। राज्यपाल अपने कर्तव्यों में, राज्यपाल अपने कर्तव्यों न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। मतलब राज्यपाल कोई काम करे, न्यायालय को जवाब देने के लिए जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, राज्यपाल को गिरफ्तार करने के आदेश नहीं दिए जा सकते। कितना बढ़िया काम है ना आप कोई गलती करते नहीं और आपको पुलिस पकड़ लेती है। यहां राज्यपाल को गिरफ्तार करने के आदेश ही जारी नहीं हो सकते। अगली तीसरी बात, आपके राज्यपाल के प्रति फौजदारी विवाद या मामले नहीं लाए जा सकते। फौजदारी मतलब आपराधिक संबंधी, मतलब अपराध से संबंधित, ठीक है, अपराध से संबंधित विवाद नहीं लाए जा सकते। चौथी बात, 2 माह पूर्व सूचना देने के बाद दीवानी मामले लाए जाएंगे। मतलब दीवानी विवाद जो है वो तब लाए जाएंगे जब राज्यपाल को 2 महीने पहले सूचना दे दो, ठीक है, 2 महीने पहले मतलब पूर्व सूचना दी जाएगी, तब दीवानी मामले ला सकते हो। फौजदारी मामले तो लाए ही नहीं जाएंगे और गिरफ्तार करने के आदेश जारी नहीं होंगे, और राज्यपाल अपने कर्तव्यों में न्यायालय के प्रति उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। यहां तक क्लियर पॉइंट को? तो ये आपके विशेषाधिकार हो गए, ठीक है।
ये राज्यपाल के विशेषाधिकार हैं और इन राज्यपालों के विशेषाधिकार में अब जो अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे वो है राज्यपाल की शक्तियां। वो क्या है? राज्यपाल की शक्तियां, कि राज्यपाल के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं। उन शक्तियों में सबसे पहली शक्ति है कार्यपालिका। सबसे पहली शक्ति कौन सी है? कार्यपालिका शक्ति। सबसे पहली शक्ति कौन सी है? कार्यपालिका शक्ति। ठीक है ना? श्रवण चौहान जी, अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल के विशेषाधिकार है। ठीक है, तो पहली चीज मेरी बात सुनो अच्छे से, कार्यपालिका शक्ति, हाँ बिल्कुल, कार्यपालिका शक्ति जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।